सो हेलो बच्चों। आज एक और मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू स्क्वायर स्क्वायर के बारे में। तो ये जो हम मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा नंबर है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी कह लो, या सिक्स्थ मज़ेदार चीज़ कह लो, या सिक्स्थ मैजिक, है ना? तो देखते हैं ये क्या चीज़ है स्क्वायर के बारे में। तो बच्चों एक चीज़ देखो, तो इसको हम नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बोलो सर कहाँ तक लिखते जाओगे आप? तो यूं डॉट डॉट कर देता हूँ, और ऐसे करना मतलब होता है इन्फिनिटी। मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बहुत बड़े नंबर्स हो सकते हैं, है ना? इस तरीके का सिंबल को बोलते हैं मैथ में इन्फिनिटी। ओके, तो मैंने डॉट डॉट करके लास्ट नंबर लिखने की बजाय मैंने बोला इन्फिनिटी, बहुत दूर तक बड़ा नंबर, बड़े बड़े से बड़ा नंबर जो है इसमें आएगा। ओके, इसी में मैं पूछूं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5। कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, या सिंपल 7, 9, 11, 13, 15, 17। ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक। अब एक चीज देखो, बहुत मजेदार होने वाली है। वो क्या है कि जो पहला ऑड नंबर है, पहला दो ऑड नंबर, पहले दो ऑड नंबर को ऐड कर दो। देखो क्या आता है, 1 + 3। ये करते हैं तो क्या आता है? 4। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, आओ पहले तीन ऑड नंबर को ऐड कर दो। ये तीन यहां तक। ओके, तो क्या आएगा? 1 + 3 + 5। देखो तो कितना आ रहा है? 9। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। कितने नंबर ऐड किए थे याद रखना? तीन, पहले तीन ऑड नंबर को ऐड किए। ओके, पहले चार ऑड नंबर को ऐड कर दिया जाए यहां तक। आ जाओ, 1 + 3 + 5 + 7। देखो तो कितना आ रहा है? 16। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यही तो मजेदार बात है, एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न। व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न? कौन सा पैटर्न बन रहा है? द पैटर्न इज कि पहले दो ऑड नंबर को ऐड किया, तो दो ऐड किया ना, दो ऑड नंबर्स को, इसलिए 2 का स्क्वायर। उसका एडिशन होगा 2 स्क्वायर, जो कि 4 होता है। पहले तीन ऑड नंबर को ऐड किया, तो उसका एडिशन होगा 3 स्क्वायर, जो कि 9 होता है। पहले चार ऑड नंबर को ऐड किया, तो इसका एडिशन होगा 4 स्क्वायर, जो कि 16 होता है। यही नहीं, तुम कोई सा भी ऑड नंबर ले लो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 21। मान लो मैंने तुम्हें ये दे दिया कि भाई मुझे ये ऐड करके बता दो इतना। एक बच्चा होगा जो सभी को ऐड करेगा। 1 को 3 से ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, ऐसे करके ये आंसर तक पहुंचेगा। एक दूसरा बच्चा बोलेगा
जो जिसने ये मजेदार बात स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि तुम जो भी पढ़ रहे हो, वो बोलेगा अच्छा कितने नंबर को ऐड कर रहे हैं, कि ये तो पूरे के पूरे ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं सीक्वेंस में। तो 1 3 कितने ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 ऑड नंबर को ऐड किया। तो इसका आंसर है सीधा 10 स्क्वायर, 100। जो जिसने मजेदार बात पढ़ी होगी वो सीधा इसका आंसर लिख देगा 100 विदाउट एडिंग। अब तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐड करके देख लो। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 9, 16 9 कितना होगा? 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 21, ओ सॉरी 64 और कहाँ पे थे हम लोग? हम्म, कुछ छूट गया क्या? कहीं कुछ गलत कर दिया, दोबारा से करना पड़ेगा। 1 + 3 1 3 5 7 सब सीक्वेंस में, पहले तो ये देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21, ठीक है जी। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11, 25 + 11 36, 36 + 13, 36 + 13 49, है ना? 49 तक पहुंच गए। 36 + 13, ठीक है 49। 49 + 15 तो कितना हो जाएगा? 64। 64 + 17, 64 + 17 81। अच्छा यहाँ पे ये सीक्वेंस में नहीं है, ये 19 होना चाहिए ना। तो ये होगा 81 + 19 कितना है? 100। देखो 100 आ गया ना। सो दिस इज द पॉइंट। और कोई एक बच्चा है जिसने इतना, अब तुम देखो ऐड करने में कितना टाइम लगा मुझे खुद। तो ऐड करने में आपको टाइम लगेगा, बट जिसने जिसको पता है, ट्रिक पता है, मैजिक वाली बात पता है, प्रॉपर्टीज पता है जिसको, वो क्या करेगा? वो सीधा बोलेगा कि ओके कितने नंबर ऐड कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूरी होना चाहिए कि भाई सीक्वेंस में हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सारे सीक्वेंस में है, तो कितने नंबर हमने ऐड किए? 10, तो इसलिए इसका आंसर है 10 स्क्वायर। यही तो हो रहा है यहाँ पे। 4 नंबर ऐड किए थे तो 4 स्क्वायर था इसका आंसर। राइट। सो सो ये एक पॉइंट है। अब मान लो बच्चों इसी में, तो हाँ, तो एक, तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमने चार ऐसे ऐड कर दिए हैं, चार ऑड नंबर्स को सीक्वेंस में अगर हमने ऐड कर दिए हैं, तो इसका आंसर है, जो ऐड करने पे जो आंसर आना चाहिए वो कुछ नहीं है बल्कि 4 स्क्वायर ही है। उसी तरीके से सीक्वेंस में अगर 10 ऐड कर दिए हैं तो इसका आंसर कुछ नहीं है बल्कि 10 स्क्वायर है। उसी तरीके से बिल्कुल एक ऐड किए होते, कुछ एक ऐड किए होते, तो एक क्या है? एक ऑड नंबर तो एक ही है, 1, तो इसका आंसर होता है 1 स्क्वायर। देखो, दो ऐड किए तो इसका आंसर हुआ 2 स्क्वायर, तीन ऐड किए तो इसका आंसर हुआ 3 स्क्वायर। इसी तरीके से कोई भी n नंबर का अगर सीक्वेंस हो ऑड नंबर में, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +
11 ऐसे ही करते हुए कोई n डिजिट तक हो, n कुछ भी हो सकता है, मान लो 20वां डिजिट, ऐसे ही 20 डिजिट, 20 ऑड नंबर लिख दो सीक्वेंस में, तो इसका आंसर क्या होगा? एन स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्म हुआ, है ना? ये वही बात हुई कि जैसे हमने 10 लिया तो 10 स्क्वायर था, 2 लिया तो 2 स्क्वायर था, 3 लिया तो 3 स्क्वायर था। इसलिए कोई एक जनरल नंबर बोलते हैं कि n है, nth नंबर है, या n ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया है। देखो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, ऐसे ही n तक नंबर। इतने नंबर को अगर मैंने ऐड कर दिया सीक्वेंस में ऑड नंबर को, तो वो n स्क्वायर देगा आंसर। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, इस प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अंडरस्टूड? n ऑड नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो अगर उसका हम सम करते हैं, ठीक है, वो n स्क्वायर देगा। इसी में कोई एक आदमी, मान लो एक ट्रिक, कोई एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल, चलो मैं ही बनाता हूँ एक क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मुझे बताओ सबसे पहला बच्चा कौन होगा बताने वाला, वो मैं देखना चाहता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + ओके, 35। इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी खुल के देखो। एक तो की तरीका है कि एक बच्चा पूरा बैठ जाएगा इसको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, और एक बच्चा है जिसको ऑलरेडी पता है कि अच्छा सारे ऑड नंबर्स हैं, चलो कुछ करते हैं, अपने ट्रिक से कुछ करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पे 33 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 33 नहीं लिखा है, 35 लिख दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां तक तो सीक्वेंस में है ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या करेगा जो स्मार्ट बच्चा होगा, बोलेगा अच्छा 16 तक बिल्कुल सीक्वेंस में ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो यहां तक का तो आंसर हो गया 16 स्क्वायर, और उसके बाद 35 और ऐड करना है प्लस 35। 16 स्क्वायर होता है 256 प्लस 35। देखो कितना हो गया, 291। इसका आंसर है 291। मैंने जानबूझ के एक बीच में छोड़ दिया था, लेकिन ओवरऑल मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि इसका फायदा ये है कि हमें जहां मौका मिलेगा वहां यूज कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे सीक्वेंस में लास्ट तक मिले, बट हाँ मुझे यहां तक मौका मिला, मैंने यहां तक पूरा का पूरा ऐड कर लिया, क्विकली क्विकली ऐड कर लिया हमने। 256, 16 स्क्वायर। कोई बच्चा होगा जो यहां तक ऐड करेगा, उसको परेशानी होगी, बट तुमने तुरंत बताया 16 स्क्वायर और प्लस 35 कर दिया। ऑलराइट, एक और बच्चा होता जो दिमाग लगाता, बोलता सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं पूरा यहां तक ले लेता हूँ, और मुझे पता है कि यहां तक का
एडिशन मुझे पता है, ये टोटल होंगे 17 नंबर। सो 17 का स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर एक मिसिंग आउट है, 33 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 17 स्क्वायर करके 33 घटा दूंगा। सेम आंसर आना चाहिए। करके देख लो। 17 स्क्वायर कितना होता है? मुझे तो जी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, या कैलकुलेटर से तो पहले ऐसे ही कर लूंगा मैं जल्दी से। 17 × 17, 9 हाथ में 4, 4 11, कितना हो गया? 289, राइट? 289। So 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 33 कर दो, क्योंकि इसके अंदर 33 नहीं है। तो कितना आएगा? 6 5। ओ, वेट वेट वेट, समथिंग हैज हैपेंड। ओह सॉरी, ये 18 स्क्वायर होना चाहिए ना बच्चे। यार 31 तो है ही, 31 तक। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे +33 +35 है। अगर +33 +35 होता तो होता ना ये 18 स्क्वायर। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा इसमें तो 33 है ही नहीं, इसलिए ये जो भी 18 स्क्वायर आया उसमें से 33 घटा दिया गया, है ना? सो माई बैड, इट इज 18 स्क्वायर, क्योंकि 33 मान के चल रहे हैं हम। मैं जस्ट दूसरा तरीका बता रहा हूँ सोचने का। आप जितना अपने दिमाग को खोल सकते हो, जितना तरीके सोचोगे ना बच्चों, उतना आपका दिमाग जो है खुलेगा। अदरवाइज ये बिल्कुल फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम मत समझना। ये बिल्कुल, जिसने भी ये ऐसे बनाया या जिस बच्चे ने ऐसा सोचा होगा आप लोगों में से, वो बिल्कुल परफेक्टली बहुत अच्छा अच्छा सोचा है कि मैं यहां तक ले लेता हूँ और उसमें 35 जोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया है। जस्ट दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, जस्ट देखने के लिए कि हाँ इससे भी आंसर आता है कि नहीं, और क्या मेरा लॉजिक सही हो रहा है कि नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आप तुम्हारे दिमाग के जो सर्किट्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो उस डायरेक्शन में जितने तरीके से सोचोगे आप, उतना अच्छे से काम करने लगेंगे। ठीक है, तो सोचने से कभी नहीं डरना है। हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक के हिसाब से सोचते रहना कि अगर ऐसा करता तो देखो 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर क्या होगा? 18 × 18 कितना होता है ये? 14, 18, 4 भागे 2 हाथ में 1, 324, है ना? सो 324, 324 में से 33 चला गया। देखो तो कितना आता है, 1 9 2, देखो 291, ये देखो 291। ओवरऑल मैं चाहता तो छोड़ भी देता बच्चों, यहीं पे हो गया, खत्म हो गई बात, आप आंसर लेके आ गए। बट मैं चाहता हूँ कि आप हर प्रॉब्लम को दो तीन एंगल से सोचो कि हाँ ऐसा कर लेता तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। इसका फायदा ये मिलेगा कि भले ही अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकाल करके भी खुश हो सकते थे ये आंसर निकाल के। बट ये जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है। तो तुम्हें ऐसे इस तरीके से सोचने में आगे चल के मदद मिलती है। आपका ब्रेन उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। ऑलराइट, ठीक है। सो इस वाले में यही था। फिर अगले वीडियो में हम अ, अगला अगली कुछ मजेदार बात देखेंगे। ठीक है। सो इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अगर ऑड नंबर्स को सीक्वेंस में, हाँ अब एक चीज और, सॉरी आई विल टेक 2 3 more minutes, 5 minutes। अगर मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा देता कि जी 5 से लेकर के मुझे 31 तक ही रख, यहां तक ऐड करना है, तो क्या करते? अब तो ये सीक्वेंस में नहीं है, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। याद रखना है 1 से स्टार्ट हुआ होना चाहिए वो। अगर ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते? सोचो सोचो। चलो, जिस बच्चे ने सोच लिया या जिसको सोचना है, वो वीडियो को पॉज कर लो और सोच लो। ठीक, मैं क्या करूंगा, मैं चालाकी से, मुझे पता है कि मुझे इतना ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें 1
प्लस थ्री प्लस अपने से लिख दूंगा। तो 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। ये 4 मैंने खुद से ऐड किया हुआ है। तो ये पूरा ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें से लास्ट में 4 घटा दूंगा। है ना बेहतर? 5 से लेके बिल्कुल 31 तक ऐड करने से तो अच्छा है ना ये ट्रिक, कि तुम अपने आप खुद की तरफ से लिख दो 1 + 3, और फिर खुद की तरफ से 1 + 3 घटा भी दो फाइनल आंसर में से। तो अगर 1 + 3 लिख दिया तो यहां तक का एडिशन तो मुझे पता है 31 तक ऐड करना इज 16 स्क्वायर, यही है 256। और फिर मैं क्या करूंगा, 256 इसमें से लास्ट में 3 + 1 विच इज 4 घटा दूंगा। तो 252 आंसर है इसका। इसका ये अगर इस सीक्वेंस में नहीं होता, ऐसा होता तो। तुम बोलो सर अगर बिल्कुल कुछ सीक्वेंस जैसे यहाँ से ये उड़ गया, ये ऐसा होता, कुछ ऐसे होता तो तब कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि चलो या तो ऐड करके जल्दी से मिल जाए, या मैं ऐसे करता हूँ जहां जहां सीक्वेंस नहीं है वहां वहां खुद से लिख देता हूँ। जैसे मैं येलो में लिख के देखता हूँ, ठीक है। जहां जहां पे सीक्वेंस में नहीं है 7 खुद से लिख दिया, 13 खुद से लिख दिया, 17 खुद से लिख दिया, 21 खुद से लिख दिया, और लास्ट में इन सबको घटा दूंगा। जो भी मिलेगा उसमें से इनको घटा दूंगा। तो ये करना पड़ेगा मेहनत। तो देख लो कौन सा इजी इजी है तुम्हारे लिए, कौन सी चीज इजी इजी पड़ रही है। सो विच एवर इज इजी यू कैन गो फॉर इट। इजी मतलब कि कौन सी चीज, मतलब या तो मैं ये 7 13 ये सब जो नहीं था इसको छोड़ के मैं सीधा का सीधा ऐड ही कर दूं, और या तो मैं अलग से अपना लिख दूं और लास्ट में सब्सट्रैक्ट कर दूं जैसे हमने इसमें किया था। ठीक, एनीवे। सो चलो विल टेक अ पॉज, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये नेक्स्ट क्लास का मैंने जो प्रिपेयर किया आपके लिए वो ये है, ऑड नंबर्स का के बारे में समझेंगे। ओके।